देश भर में बारिश आमतौर पर प्री मॉनसून सीजन में कितनी होती है, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा पहले। और उसके बाद हम बात करेंगे देश भर के अगले 3 दिनों के मौसम की। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार आंकड़े देख लेते हैं कि मार्च, अप्रैल और मई, ये जो 3 महीने होते हैं, इन 3 महीनों में पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में कितनी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। क्योंकि अब तक कितनी बारिश हुई है 1 मार्च से लेकर 8, 9, 10 अप्रैल के बीच में, वो आंकड़े अक्सर मैं दिखाता रहता हूं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि भारत में बारिश में अनइक्वलिटी कितनी रहती है प्री मॉनसून सीजन में भी। आपको बता दूं कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 700-800 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जो कि भारत के कई राज्यों में मॉनसून सीजन में नहीं होती है 4 महीनों में। तो यहां पर आप देखिए 4 कैटेगरी है। एक पीला रंग जो दिख रहा है ये सबसे कम वर्षा वाला है, जहां पर 0 से लेकर 50 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। इसके बाद लाल रंग की बारी आती है, जहां पर 51 से लेकर 100 मिलीमीटर की बारिश वाले इंडिकेशन है इन राज्यों में। और इसके बाद बारी आती है हरे रंग की, जो 101 से लेकर 300 मिलीमीटर तक की बारिश को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद ये कलर आता है नीला, और ये नीला रंग जो दिख रहा है आपको, ये दर्शाता है 301 से लेकर 600 मिलीमीटर का। और 601 से लेकर उसके ऊपर जितनी भी एवं नॉर्मल एवं बारिश होती है, वो आंकड़े, वो राज्य हैं। ये रंग आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम का। तो ये 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, जहां पर सामान्य की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर सामान्यतः प्री मॉनसून सीजन में 600 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। इसमें अरुणाचल सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय में 754 मिलीमीटर। उसके बाद नहीं, अरुणाचल प्रदेश में 772 है, तो सबसे ऊपर ये है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मेघालय है, तीसरे नंबर पर है 677 के साथ त्रिपुरा, और चौथे पर है सिक्किम। और इसके बाद बाकी राज्यों की बारी आती है। असम में 543 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। बिहार, झारखंड में देखिए 81 और 83 बारिश का आंकड़ा है। काफ़ी ठीक ठाक बारिश होती है 3 महीनों में। और पश्चिम बंगाल में तो और ज़्यादा होती है, 235 मिलीमीटर है। इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा बारिश पश्चिम बंगाल में होती है। ओडिशा में 128 होती है, और 100 से ऊपर है लेकिन 300 से नीचे है। और यहाँ पश्चिम बंगाल से काफ़ी कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 31 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जबकि रिकॉर्ड की जा चुकी है अब तक 32 मिलीमीटर। यानी जितनी नॉर्मली 3 महीने में 31 मई तक जितनी बारिश होनी थी, उतनी बारिश यहाँ उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। लगभग 25 मिलीमीटर बारिश यहाँ मध्य प्रदेश में हुई है, जहाँ पर आमतौर पर 17.5 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो जितनी 3 महीने में होती है, उससे ज़्यादा 1 महीने में ही बारिश यहाँ पर हो गई है। छत्तीसगढ़ में 41 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, मध्य प्रदेश में 29, दादरा नगर हवेली में 9, गुजरात में 5। जबकि गुजरात में तो आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर है आंकड़ा, 5000 के आसपास है। और यहाँ पर जो बारिश का आंकड़ा है वो 18-19 मिलीमीटर के आसपास है। और अब तक जो बारिश रिकॉर्ड की जाती है वो 0.9 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर के आसपास है। राजस्थान में 21, दिल्ली में 51 और हरियाणा में 38 मिलीमीटर, पंजाब में 55, हिमाचल प्रदेश में 243, उत्तराखंड में 155 और जम्मू कश्मीर में 336 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। गोवा में 91, कर्नाटक में 116, पुदुचेरी में 100, जबकि तमिलनाडु में 126, केरल में 361, लक्षद्वीप में 203 और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 466। यानी ये 300 से 600 की कैटेगरी के बीच वाला राज्य है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्य है केरल। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 91 मिलीमीटर और तेलंगाना में 58 मिलीमीटर वर्षा आमतौर पर रिकॉर्ड की जाती है। तो ये तो रही बात देश भर में अब आमतौर पर होने वाली सामान्य प्री मॉनसून वर्षा की, जो 3 महीनों में रिकॉर्ड की जाती है देश भर में। और अब जान लेते हैं कि देश भर में किस तरह की बारिश हमें देखने को मिलेगी अगले 3 दिनों में, 10, 11 और 12 अप्रैल के बीच में। ये आज की स्थिति है। आज आपने देखा कि उत्तरी दिशा की हवाएं, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश और राजस्थान के तमाम इलाकों तक चलती रही। आज राजस्थान के पश्चिमी भागों पर और गुजरात तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये हिस्सा ऐसा है जहां पर, क्योंकि यहाँ विदर्भ से लेकर केरल के बीच में एक ट्रफ बनी हुई है, एक सर्कुलेशन साउथ ईस्ट राजस्थान पर है, बांग्लादेश पर एक सर्कुलेशन है, एक WD उत्तर भारत में। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर पहुंच रहा है देश पर और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो सिमल्टेनियसली यानी एक साथ समानांतर रूप से जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और एटमॉस्फेयर में नमी आ रही होती है, तो भले ही वो नमी इतनी पोटेंशियल वाली ना हो जो खुद क्लाउड फॉर्मेशन लेकर के आए, लेकिन लोकल लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन का कारण बन जाती है। तो यहां पर कुछ बादल ऐसे बनेंगे जिनसे बारिश होने की संभावनाएं होंगी, लेकिन ये
बहुत तात्कालिक होगी, थोड़े समय के लिए होगी और बहुत छोटे रीजन में होगी। यानी कि अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में हो सकता है एक जगह पर थोड़ी सी धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी, या सिर्फ बादलों की गर्जना और लाइटनिंग दिखाई दे और कुछ ना हो। तो इस तरह की मौसमी गतिविधियां आमतौर पर देखने को मिलती हैं। राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में हो सकती है। गुजरात में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा और ये जामनगर, राजकोट के बीच में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन और धार, खंडवा, बैतूल के बीच में, और महाराष्ट्र में नंदुरबार, धुले, जलगांव और संभाजीनगर तथा अकोला, वर्धा, यवतमाल के बीच में कहीं कहीं पर हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद यहाँ साउथ में कर्नाटक और केरल में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में, उत्तर भारत में कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना आज नजर आ रही है। और बात कर लेते हैं कल की, यानी कल 11 अप्रैल होगा, और कल के दिन आप देखिए थोड़ी सी सिचुएशन बदलेगी, और बंगाल की अरबियन सी से ये जो नमी है, ये नमी गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के रास्ते कुछ कुछ हद तक राजस्थान के ऊपर पहुंचेगी। और यहाँ एक सर्कुलेशन दिख रहा है मध्य दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर, एडजॉइनिंग गुजरात और राजस्थान के ऊपर, ये भी मूव करता रहेगा। तो थोड़ा सा जो पैच है बादल का और बारिश का, वो राजस्थान के रास्ते आगे बढ़ेगा। इधर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में थोड़ी बारिश बढ़ेगी WD के चलते, और यहाँ पर राजस्थान के बीच में बारिश शुरू होने की संभावना बनेगी, जिसमें बीकानेर से लेकर यहाँ नागौर और जयपुर, अजमेर समेत जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना कल रहेगी। और धीरे धीरे ये बादल हो सकता है कि पूरब में बढ़ें और भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा तक भी बादल पहुंच जाएं, लेकिन चांसेस इसके कम है क्योंकि इसमें भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ लोकल लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। पंजाब से लेकर बिहार तक पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है, ये पूरा जो उत्तरी इलाका है भारत का मैदानी, इन सभी भागों में बंगाल से लेकर पंजाब तक लगातार पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी। हवाओं की रफ्तार आज की तुलना में कल काफ़ी तेज़ हो सकती है। तो और हरियाणा में, दिल्ली, वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी और बिहार, झारखंड में, इन भागों में, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य प्रदेश में, इन सभी भागों में हवाओं की रफ्तार 15 से 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, जो सामान्य जो खेती के कामकाज हैं, कटाई और मड़ाई के, उनमें थोड़ा सा व्यवधान पैदा कर सकती है। किसानों के लिए थोड़ा सा मुश्किलें हो सकती हैं। और ये जो हवा तेज़ रहेगी वो सुबह 9-10 बजे के आसपास से शाम 4-5 बजे के बीच में। तो इस दौरान आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं कटाई और मड़ाई का काम। थोड़ी सी बारिश मध्य महाराष्ट्र में एक्सपेक्टेड है, और थोड़ी सी बारिश तटीय कर्नाटक और केरल में, और इसके बाद पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में। और बात कर लेते हैं 12 अप्रैल की। 12 अप्रैल को अनुमान यह है कि थोड़े से नया पैच यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के रास्ते एंटर करना शुरू करेगा। और ये जब एंटर करना शुरू करेगा तो 13 अप्रैल से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में और राजस्थान के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, एडजॉइनिंग महाराष्ट्र में, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इन भागों में 13 अप्रैल को हो सकता है कि बारिश थोड़ा सा इंक्रीज करे। लेकिन पिछले दिनों जैसी बारिश फिलहाल नहीं होने वाली है। ये जो बारिश आप देख रहे हैं सोमनाथ, वेरावल और सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत आसपास के कुछ हिस्सों में, ये बहुत लाइट है। इसके अलावा मुंबई और अलीबाग के बीच में, पुणे के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना नजर आ रही है, और तटीय कर्नाटक, केरल में थोड़ी बारिश है। बाकी पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में बारिश संभावित है, और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां ऑन एंड ऑफ देखने को मिलेंगी। और ये बादल हो सकता है कि थोड़ा सा मूव करते हुए आगे बढ़कर मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक पहुंच जाए, और ग्वालियर और एडजॉइनिंग यूपी के आगरा में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दे। बाकी जगहों पर संभावना बिल्कुल नहीं है। पंजाब पर ये बादल बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हवाओं की जो इंटेंसिटी और डायरेक्शन है वो उत्तरी दिशा से है, और ये कंसिस्टेंटली चलती रहेगी। तो हवाओं की स्पीड यूपी और बिहार, झारखंड पर बहुत तेज़ रहने वाली है 12 अप्रैल को भी। तो यहाँ किसान भाइयों के लिए मुश्किलों भरा जो मौसम है वो बना रहेगा, लेकिन बारिश की चुनौती नहीं होगी। गर्मी और तेज़ हवाएं, लू जैसे हालात, ये ज़रूर आपको एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव इसका करेंगे। और ऐसे में खेती के काम में थोड़ा सा व्यवधान इसलिए आ सकता है क्योंकि ये मौसम काफ़ी जलाने और झुलसाने वाला होगा। तो किसान भाइयों से, खेतिहर मजदूर भाइयों से और बाहर काम करने वाले सभी मित्रों से मैं आग्रह करूंगा कि जब बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी का प्रबंध ज़रूर करें। पानी ठंडा है ये ज़रूरी नहीं है, पानी है ये ज़रूरी है। स्वच्छ पानी पीने वाला अपने साथ ज़रूर रखें और उसको समय समय पर पीते रहें। और सबसे बढ़िया है देसी गुड़ अगर साथ में रखेंगे तो जो गर्मी है उसको कहते हैं कि इस लू से बचाने के लिए पानी और शुद्ध देसी गुड़ जो गन्ने का है, बिना किसी मिलावट वाला, वो भले ही उसका रंग काला होता है लेकिन उसका जो असर है वो बहुत अच्छा होता है। तो गुड़ और पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, और इस गर्मी से बचने के लिए पूरे बदन को खुले में जब रहें तो ढक कर रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे साथ बने रहिए, मौसम की हर जानकारी आप तक पहुँचाने का काम लगातार मैं करता रहूँगा। धन्यवाद।